पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई जिसमें 27 जो टूरिस्ट थे वो मारे गए। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कल कई फैसले लिए गए। इस बार एयर स्ट्राइक नहीं की गई, बल्कि उसके जो आर्थिक स्रोत हैं उन पर हमला किया गया है। भारत सरकार की जो पॉलिसी है, भारत सरकार की जो नीति है, कल उसके तहत जो फैसले लिए गए उससे जो पाकिस्तान है वो एक तरीके से बौखला गया है। और पाकिस्तान बौखलाहट में आज एक मीटिंग करता है और उस मीटिंग में कई फैसले लेता है। भारत ने कल पाकिस्तान पर आतंकवादियों को सह देने का आरोप लगाया और सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। अब क्या हुआ है कि पाकिस्तान की जो शहबाज शरीफ सरकार है उसने भी आज एक आपात बैठक की और भारत को लेकर के आक्रामक रुख अपनाया। इस्लामाबाद में ये बैठक होती है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की, जिसे एनएससी कहा जाता है। और कहा गया इस बैठक के बाद कि पाकिस्तान भारत के हर फैसले का जवाब देगा। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। पहलगाम में जो घटना हुई है, जो आतंकवादी घटना हुई है, वो पाकिस्तान ने ही कराई है। ये कौन नहीं जानता है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन पाकिस्तान अब अपनी फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहा है इस बहाने, एनएससी की बैठक के बहाने। एनएससी की बैठक में आज पाकिस्तान की तरफ से साफ किया गया कि अगर भारत ने अपना आक्रामक रवैया नहीं छोड़ा तो वह शिमला समझौते के साथ ही जो और द्विपक्षीय समझौते हैं उसको रद्द करने पर विचार करेगा। पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा गया कि भारत की कार्रवाई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का उल्लंघन है। पाकिस्तान सरकार ने आरोप लगाया भारत पर कि भारत ने सिंधु जल समझौते को एक तरफा निलंबित करके ऐसा कदम उठाया है जिसे युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा और इसका जवाब पूरे राष्ट्रीय बल के साथ दिया जाएगा। मतलब पाकिस्तान भी भभकी दे रहा है, धमकी दे रहा है भारत को। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारत द्वारा जो सिंधु जल संधि को रोकने को फैसला जो हुआ है, जिसकी घोषणा कल की गई है, उसको सिरे से खारिज कर दिया आज की बैठक में। बैठक में यह भी कहा गया कि यह संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे विश्व बैंक की मध्यस्थता में किया गया था और इसे भारत एक तरफा रूप से निलंबित नहीं कर सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने चेतावनी दी कि यदि भारत सिंधु का पानी रोकने या मोड़ने की कोशिश करता है तो इसे युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा और पूरी ताकत से इसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में जो आज बैठक हुई उस बैठक में और भी कई फैसले लिए गए। बैठक के बाद पाकिस्तान ने बाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि भारत सरकार ने भी कल बाघा बॉर्डर को बंद करने का फैसला लिया था। इसके साथ ही सभी प्रकार के व्यापारिक और नागरिक आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और इस्लामाबाद का जो भारतीय उच्चायोग है उसके सैन्य, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया है पाकिस्तान ने और 30 अप्रैल तक की तारीख डेडलाइन तय की है देश छोड़ने के लिए। जो भारतीय उच्चायोग है पाकिस्तान में, उसकी स्टाफ की जो संख्या है उसको पाकिस्तान ने 30 तक सीमित कर दिया है। पाकिस्तान ने सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारतीय नागरिकों को सभी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए। केवल सिख तीर्थयात्रियों को इससे छूट दी गई है
इसके अलावा पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों के लिए अपने एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब कोई भी विमान भारतीय विमान जो है पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर सकेगा और न ही इसके ऊपर से उड़ान भर सकेगा। पाकिस्तान ने आज जो एनएससी की बैठक हुई है उस बैठक में भारत पर बहुत सारे आरोप भी लगाए। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया और एनएससी के बयान में कहा गया कि भारत अपने शोषण और कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन को छिपाने के लिए आतंकवाद का बहाना बना रहा है। पाकिस्तान सरकार ने भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव के कथित इकबालिया बयान का हवाला देते हुए भारत को आतंकवाद प्रायोजक देश बताया और कहा कि उसके पास पुख्ता सबूत है। कश्मीर मुद्दे पर एक बार फिर अपना पुराना राग पाकिस्तान अलाप रहा है। बैठक में कहा गया कि पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की बात कही। उसने कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक असुलझा विवाद है और भारत के हालिया कदम क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाल सकते हैं। पाकिस्तान ने यह भी आरोप लगाया कि भारत में अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के खिलाफ राज्य प्रायोजित उत्पीड़न बढ़ रहा है और यह दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। आपको बता दें कि कल भारत ने भी इसी तरह के आरोप पाकिस्तान पर लगाए थे और पाकिस्तान का सब कुछ बंद कर दिया था। उम्मीद यही जताई जा रही थी कि भारत ने जो एक कदम उठाया है इससे पाकिस्तान में बौखलाहट होगी और पाकिस्तान इसी तरह के कदम की घोषणा अपनी तरफ से कर देगा और हुआ भी यही। लेकिन भारत अपने जो फैसले हैं उस पर दृढ़ संकल्पित है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की एक रैली से कहा कि आतंकवादियों को कड़ा जवाब देंगे, उनकी भाषा में जवाब देंगे, दुनिया के किसी कोने में होंगे उनको जवाब देंगे। इससे साफ है कि भारत अपनी जो फैसले हैं, अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको लेकर के दृढ़ संकल्पित है और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाएगा। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे। पब्लिक न्यूज टीवी के साथ बने रहिए और खुद का ख्याल रखिए।